Hello class 6. In this video we explain new topic fraction. What is a fraction? First we explain meaning of fraction. A fraction is a number representing a part of whole. फ्रैक्शन स्टूडेंट क्या करता है, किसी भी एक कंप्लीट पार्ट को, किसी एक होल नंबर या किसी एक होल रीजन्स के पार्ट को क्या करता है, शो करता है. सपोज दैट अगर आप एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम में टेस्ट देते हैं, सपोज दैट टेस्ट में अगर आप 20 मार्क्स का टोटल पेपर आपका 20 मार्क्स का होता है और 20 में आप कितने मार्क्स लाएँ 30. तो अगर आपके कॉपी पे मार्क्स इसी तरह कुछ रिप्रेजेंट किए जाते हैं, मीन आपने 20 मार्क्स का था, टोटल मार्क्स कितने था 20, इसमें से आपने कितने गेन किए 13. दिस इज अ फ्रैक्शन. ये हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया. ओके स्टूडेंट, तो फ्रैक्शन क्या होता है, किसी एक पार्टिकुलर नंबर्स जो एक कंप्लीट नंबर हो उस नंबर्स के पार्ट्स को शो करता है. ओके स्टूडेंट, टेक अ वन एग्जांपल. सपोज हियर वी हैव आ शेप ऑफ स्क्वायर फॉर्म. यहाँ पे एक मैंने शेप लिया है जो किस फॉर्म में है, स्क्वायर. तो एक कंप्लीट फॉर्म है. मीन इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फिगर है कंप्लीट है और कितना है 1 है. ओके, अब इसके मैं इक्वल 4 पार्ट में इसे डिवाइड करूँगा. ओके स्टूडेंट, तो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4. ओके स्टूडेंट, अब इसके ये 1 पार्ट को हमने क्या कर दिया, कलर कर दिया. ओके स्टूडेंट, अब मुझे इसको शो करना है कि इस स्क्वायर में कितने पार्ट साइडेड हैं. मीन होल पार्ट था, होल पार्ट में आपने कितने पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट में. ओके, और कितना आपने कलर किया, 1 पार्ट. ओके स्टूडेंट, इसका मीन ये हुआ कि किसी भी नंबर का, किसी भी रीजन का जो फ्रैक्शन फॉर्म होता है उस फॉर्म में क्या होता है, 2 पार्ट 2 नंबर होते हैं. 1 नंबर जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग न्यूमरेटर एंड सेकेंड नंबर जो होता है उसे बोलते हैं डिनोमिनेटर. ओके स्टूडेंट, मीन अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का दोनों का वर्क अलग अलग होता है. अब इस फिगर से आप समझिए 4 हमारा क्या था, 4 क्या है हमारा, 4 एक हमारा स्क्वायर था जिसको मैंने इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड किया. मीन अगर किसी नंबर को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख रहे हैं तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए. चाहे आपने उसके कितने भी पार्ट करिए, कितने भी पार्ट में उससे डिवाइड कर दीजिए, बट हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए. ओके स्टूडेंट, अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं है तो हम उसे फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं. तो कंडीशन ये है, किसी नंबर को अगर फ्रैक्शन में हमें शो करना है तो उसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा. तो डिनोमिनेटर हमारा क्या शो करता है, जो हमारा रीजन होगा, जो नंबर होगा उसे हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे. मीन हमारा यहाँ पे एक स्क्वायर था, स्क्वायर को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 4 इक्वल पार्ट में. अब न्यूमरेटर क्या शो करता है, न्यूमरेटर ये शो करता है आपने उस पार्ट में जो इक्वल पार्ट किए उसमें आपने कितने यूज़ किए या कितने पार्ट आपने उसे कलर किया. मीन अगर ये मैंने इस फिगर के आगे मैंने लिख दिया 1/4, इसका मीन हुआ ये हमारा स्क्वायर में इक्वल 4 पार्ट किए गए हैं और 1 पार्ट इसका यूज़ किया गया है या कलर किया गया है. ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन. ओके स्टूडेंट, मीन फ्रैक्शन क्या करता है, किसी पार्टिकुलर एक नंबर्स को, एक रीजन्स को क्या करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और उसके 2 पार्ट में इसको हम शो करते हैं. तो 2 पार्ट उसके कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट इज अ न्यूमरेटर एंड सेकंड इज अ डिनोमिनेटर. ओके स्टूडेंट, देन सी द फ्यू एग्जांपल. हियर वी हैव अ सर्किल एंड इट डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट. मीन 1 2 3 4. ओके स्टूडेंट, अब मैंने यहाँ से कहा आपसे अगर मुझे 3/4 पार्ट, मीन इस सर्किल में हमें 3/4 शो करना है. हाउ टू सॉल्व, इसका मीन 4 क्या हो गया, 4 हमें क्या शो कर रहा है कि सर्किल में इक्वल 4 पार्ट किए गए हैं. मीन 1 2 3 4 एंड 3 पार्ट इसके कलर करने हैं या साइडेड करने हैं या हमें इसे यूज करना है. कुछ भी जो भी क्वेश्चन में आपसे कहा जाएगा. सपोज दैट क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इस सर्किल को 3/4 पार्ट आप उसको शो करिए. मीन 3/4 मीन इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड किया गया. अब 3 पार्ट इसके हमें क्या करना होगा, कलर करने होंगे. ओके मीन स्टूडेंट, अब अगर इस 3/4 को हमें फ्रैक्शन को इस फिगर में हमें शो करना है, इसका मीन ये हुआ 3 पार्ट हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कलर करना होगा. ओके स्टूडेंट, मीन 1. ओके सी, अब आप फिगर की कंडीशन देखिए. पहले हमारा क्या था, ब्लैंक था, 4 पार्ट क्या थे, अनकलर्ड थे. अब मैंने इसके 3 पार्ट क्या कर दिए हैं, कलर कर दिए. मीन अब ये फिगर जो है शो हो रहा है 3/4. मीन ये क्या हो, फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, 3/4 पार्ट. ओके स्टूडेंट, टेक अ नेक्स्ट एग्जांपल. ओके, तो सेकंड क्वेश्चन में आपको पहले से फिगर आपको एक सर्किल दिया गया है और अब देखेंगे इसमें कितने पार्ट में से डिवाइड किया गया. तो मैंने नंबरिंग किया है तो टोटल पार्ट 8 पार्ट में से डिवाइड किया गया. मतलब एक हमारा सर्किल था, इसे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, मीन डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है.
अब मैंने कहा इस फिगर को कलर में आपको मिला है, तो इस फिगर को आपको फ्रैक्शन में शो करना है। तो आप देखेंगे कितने पार्ट यहाँ पे कलर हैं, मीन 1 2 3 3 पार्ट कलर हैं। इसका मीन इसे फ्रैक्शन में हम क्या लिखेंगे, 3/8। टोटल पार्ट कितने हैं, 8, उसमें से कितने कलर किए गए हैं, 3। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा हो गया फ्रैक्शन। तो काफ़ी सिंपल टॉपिक है, कोई इतना लेंदी टॉपिक नहीं है। तो और देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। देन इन दिस गिवन फिगर रिटन इन अ फ्रैक्शन फॉर्म, मतलब आपके ये डायग्राम दिए गए हैं, इसको आपको फ्रैक्शन फॉर्म में शो करना है। ओके, सी द फर्स्ट फिगर इज एज अ स्क्वायर एंड डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट, 1 2 3 4 एंड 2 पार्ट इज कलर। मीन फर्स्ट यू राइट द हाउ मैनी पार्ट डिवाइडेड अ स्क्वायर, 4 पार्ट, 1 2 3 4 एंड हाउ मैनी पार्ट्स कलर, 1 and 2। तो ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि आपको जो कलर पार्ट हो एक सीरियल वाइज से होने चाहिए, बट कंडीशन इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, देन 1 and 2 पार्ट इज कलर, दैट इज दिस फिगर इज सो दैट 2/4। ओके स्टूडेंट, देन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, here how many divided part, 1 2 3 4 5 6। okay, and how many parts color, 2 part, mean 2/6। okay student, then see the next question। ओके, अब इस क्वेश्चन में देखेंगे, इसे फ्रैक्शन में राइट करना है। तो कितने पार्ट कलर किए गए हैं, 2। कितने कितने पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, 1 2 3 4। तो अब इसे फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे। तो अब देखिए मैंने कंडीशन बताया है, किसी भी फिगर्स को या किसी भी नंबर्स को फ्रैक्शन में हम तभी लिख सकते हैं जब वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। ओके स्टूडेंट, बट स्टूडेंट अब इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, क्या ये इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। दिस फिगर इज नॉट डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट, दैट इज दिस फिगर डू नॉट राइट इन अ फ्रैक्शन फॉर्म। आपसे अगर क्वेश्चन आ गया और आपसे पूछा गया अगर इसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं या नहीं, दिस फिगर इज रिटन इन अ फ्रैक्शन, यस फ्रैक्शन फॉर्म, यस और नो, then your answer is no, because this figure is not divided into equal part। okay student, so this figure is not written in a fraction form। clear student, तो fractions की मैंने कंडीशन आपको बता दिया। फ्रैक्शन को अगर किसी भी फिगर या किसी भी नंबर होल नंबर्स को फ्रैक्शन फॉर्म में हमें रिटर्न करना है तो कंडीशंस क्या होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे हम एक्सरसाइज को। तो एक्सरसाइज 1 से 7.1 आप सॉल्व करेंगे, काफ़ी सिंपल है। इसमें आपको फिगर बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन, फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, एंड टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ओके, थैंक यू।